हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लव अलार्म सीजन 2 का एपिसोड 3 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम हियोंग को देखते हैं। वो उसके डैड से मिलने के बाद बहुत उदास था। उसे जोजो और सुनहू की बहुत याद आ रही थी। वहीं लव अलार्म के मीटअप पर सुनहू जोजो से पूछता है क्या हियोंग को शील्ड के बारे में पता है। जोजो कुछ नहीं कहती। सुनहू कहता है तुम मुझे लाइक करती हो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जोजो कहती है हाँ, मैंने वो शील्ड तुम्हारे वजह से एक्टिव की थी, पर मैं यहाँ हियोंग के वजह से आई हूँ। तुमने मुझे वो शील्ड एक्टिव करने पर मजबूर कर दिया था, पर हियोंग के लिए मैं वो शील्ड हटाना चाहती हूँ। सुनहू कहता है झूठ है ये, मेरी आंखों में देखकर कहो तुमने क्या कहा। जोजो उसे देखती है और कहती है अभी तुम्हारा वो शील्ड से कोई वास्ता नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। सुनहू चिल्लाकर कहता है किम जोजो तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, पर जोजो नहीं रुकती। वो बस स्टॉप पर बैठी थी। वो हियोंग को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। तभी हियोंग उसके बाजू में बैठता है और कहता है आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। जोजो उसका फोन देखती है। हियोंग कहता है मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए तुम्हारा लव अलार्म रिंग नहीं हुआ। हियोंग उठकर उसे हाथ देता है। जोजो उसका हाथ पकड़ती है। हियोंग कहता है मैं खुश हूँ, हमने एक दूसरे को मिस किया। अब घर जाते वक्त जोजो कहती है क्या तुम आज बहुत बिजी थे? हियोंग कहता है मैंने आज पूरा दिन घर पर आराम किया। जोजो कहती है क्या तुम घर पर थे? हियोंग कहता है हाँ। जोजो सोचने लगती है, फिर कहती है ठीक है। हियोंग कहता है मैं खुश हूँ तुम्हें आज देखकर। फिर हियोंग घर आता है। वो डोर पर देखता है तो वहाँ स्ट्रॉबेरीज थे। हियोंग उसके मैसेजेस चेक करता है तो जोजो ने उसे मैसेज किया था मैंने तुम्हारे दरवाजे पर स्ट्रॉबेरीज रखा है, एंजॉय करना। हियोंग ये देखकर अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले जोजो से झूठ कहा कि वो घर पर ही था। यहाँ जोजो सोचती है हियोंग का छोटा सा झूठ भी मुझे डरा रहा है। मैं सोचती थी जब तक मैं मेरी फीलिंग्स छुपाऊंगी सब ठीक रहेगा, पर अब ये शील्ड की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वहीं सुनहू भी बहुत गुस्से में था। युगजो उसे कॉल कर रही थी पर वो उसका कॉल भी नहीं उठाता। अब अगले दिन सुनहू जोजो के बारे में ही सोच रहा था कि उसने स्कूल में उसका लव अलार्म रिंग नहीं किया था। उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की थी पर जोजो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वहीं हियोंग उसकी मॉम से मिलता है। वो कहता है ये बहुत मुश्किल है और इतने सालों में हियोंग ने पहली बार किसी चीज की कंप्लेन की थी। उसकी मॉम बहुत रोती है और हियोंग से माफी मांगती है और कहती है पर इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम सही से बड़े हुए। हियोंग मन में कहता है क्या वाकई मैं सही से बड़ा हुआ हूँ? फिर वो बाहर आता है और जाने लगता है। तभी ऊपर से सुनहू कहता है तुम बिना हाय कहे ही जा रहे हो। अब वो दोनों एक पहाड़ के ऊपर थे पर दोनों भी एक दूसरे से दूर खड़े थे। सुनहू कहता है कल मैं जोजो से मिला था, क्या तुम पूछोगे नहीं मैं क्यों मिला उससे? हियोंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनहू कहता है फिर से तुमने ठीक होने का दिखावा शुरू कर दिया। जोजो अभी भी तुम्हारा लव अलार्म रिंग नहीं करती ना? हियोंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इंतजार करता रहूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सुनहू जोर से चिल्लाकर कहता है हम ऐसे कब से हो गए? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और तुम्हारे प्रॉमिस को भी मिस करता हूँ जो तुमने बचपन में किया था। तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। हियोंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। सुनहू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब हियोंग बस स्टॉप पर बैठकर सुनहू की कही हुई बातें ही सोच रहा था। वो बहुत उदास था। यहाँ पर सुनहू भी बहुत उदास था। वो युगजो के घर के पास आता है। तभी उसका लव अलार्म रिंग होता है। युगजो बाहर आती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर वो उसे अंदर लाकर सोफे पर बैठा देती है। वो बहुत उदास थी। उसे याद आता है मीटअप पर उसने जोजो को बाहर जाते हुए देखा था पर वो कुछ नहीं कहती। सुनहू कहता है तुम कभी भी मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं करती? पर युगजो कोई जवाब नहीं देती। वहीं स्टोर में जोजो हियोंग को मैसेज करने वाली थी। तभी उसका लव अलार्म रिंग होता है। हियोंग बाहर से उसे देखकर मुस्कुराता है। जोजो बाहर आती है। हियोंग कहता है सॉरी मुझे तुम्हें देखना था। जोजो कहती है क्या तुमने ड्रिंक किया है? हियोंग कहता है हाँ। जोजो कुछ कहने जाती है। तभी हियोंग उसे हक करता है और कहता है सॉरी मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैं घर पर ही था। कल मुझे कहीं जाना है, मुझे लगता है वहाँ से आने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर हियोंग टैक्सी से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोजो सोचती है हियोंग को कुछ हुआ है पर मैं वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। हमारे बीच छोटी छोटी चीजें भी इतनी हार्ड क्यों है, जैसे एक दूसरे से सवाल जवाब करना। और वो बहुत अपसेट हो जाती है। घर पर हियोंग भी बहुत अपसेट था। अब अगले दिन वो घर से निकलता है और नीचे आकर देखता है जोजो वहाँ खड़ी है। हियोंग उसके पास आता है। जोजो हियोंग को उसकी टाई पहनाती है। हियोंग बस उसे देख ही रहा था। जोजो कहती है मुझे नहीं पता आज तुम्हें क्या काम है, पर क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा अगर मैं वहाँ आई तो?
हियोंग सोचता है और कहता है तुम मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं कर सकती, पर कुछ है जो मैंने तुम्हें बताया नहीं है। जोजो कहती है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों जाने लगते हैं। हियोंग उसे लेकर जेल के पास आता है और जोजो को कहता है मैं आता हूँ। फिर वो अंदर जाता है। उसके पापा उसे कहते हैं मैं बहुत बदल चुका हूँ। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर हियोंग के चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी। उसके डैड गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं उस पर साइन करो और मुझे यहाँ से निकालो। गार्ड उसे पकड़कर ले जाता है और हियोंग साइन करने से मना कर देता है। फिर वो बाहर आता है। जोजो उसकी तरफ भागती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। हियोंग बहुत रोता है और जोजो भी उसे देखकर बहुत रोती है। फिर वो दोनों बस से आ जाते हैं। युगजो शूट पर थी और वो बहुत उदास थी क्योंकि सुनहू और उसका रिश्ता सही नहीं चल रहा था। वो रोने लगती है। अब रात में वो काम कर रही थी। वो सुनहू को कहती है जब तुम बैच क्लब में मुझे छोड़कर चले गए थे तब मैंने वहाँ जोजो को देखा था। तुमने पूछा था ना तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं करती। मैं इस वक्त तुमसे गुस्सा ही हूँ। हम ऐसे नहीं रह सकते। और वो रोने लगती है। अब सुनहू की मॉम घर आती है। वो सुनहू को कहती है कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। सुनहू कहता है कैसे मदद करोगी तुम, पिछली बार की तरह मुझे रूम में बंद करके। उसकी मॉम कहती है तभी तुम्हारे पापा के कैंपिंग का लास्ट स्टेज था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। सुनू कहता है तुम कभी नहीं समझ पाओगी मैंने उस वक्त क्या खोया है, और वो वहाँ से चला जाता है। घर पर गुलमी बहुत उदास थी क्योंकि उसकी मॉम उसे बेसमेंट से निकाल रही थी। तभी सीडीजी उसके लाइव चैट में आता है। हम दुग्गू को देखते हैं। वो गुलमी से कहता है तुम्हें बिना एफर्ट्स के हार्ट चाहिए। गुलमी कहती है मैंने बहुत मेहनत की है। दुग्गू कहता है बैच क्लब में सबसे कम हार्ट्स 3000 है, कम से कम उसका आधा तो तुम खुद से कमाओ, फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। गुलमी कहती है कैसा रिवॉर्ड। दुग्गू उसका लाइफ छोड़ देता है और गुलमी के मोबाइल पर मैसेज आता है। उसमें लिखा था तुमसे प्यार करने वाला तुम्हें ये सारी जगहों पर मिलेगा, और वहाँ एक मैप बना हुआ था। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर हम दुग्गू का स्टूडियो देखते हैं। वहाँ सारी चीजें बिखरी हुई थी और ब्रांड चॉय उसका कंप्यूटर चेक कर रहा था। उसे वहाँ शील्ड के स्पायर के बारे में मिलता है। अगले दिन गुलमी उसकी मॉम को एक नोट देती है। उसमें लिखा था मैं थोड़े टाइम के लिए ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दूंगी। दूसरा, मैं स्टोर पर 4 घंटे रोज काम करूंगी। तीसरा, मैं 4 मिलियन वॉन वापस कर दूंगी, हर महीने 50,000 वॉन देकर। ये देखकर उसकी मॉम कहती है ठीक है और खुश होती है। अब हियोंग ट्रेन से जा रहा था। तभी जोजो से मैसेज करके कहती है आज ऑफिस के बाद मिलना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो जाने लगती है। वो बस में चढ़ने वाली थी। तभी वो सुनहू को वहाँ देखती है और बस में चले जाती है। सुनहू रास्ते भर बस का पीछा कर रहा था और हॉर्न बजाकर जोजो को बुला रहा था, पर जोजो उसके तरफ नहीं देखती और बस आगे चले जाती है। अब वो क्लास में बैठी थी। तभी सुनहू वहाँ भी आ जाता है। सब उसकी फोटोज और वीडियोस निकालने लगते हैं। वो जोजो के पास आता है और कहता है तुम कब तक मुझसे भागोगी। सब लोग बातें बना रहे थे। जोजो उठकर वहाँ से चली जाती है। सुनहू भी उसके पीछे जाता है। वो जोजो को आवाज देता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है जब से मुझे शील्ड के बारे में पता चला है मैं पागल हो रहा हूँ और तुम मुझे उस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हो। तुमने हियोंग को भी इस बारे में नहीं बताया है। तुम्हें पता है मैंने क्या डिसाइड किया है। ये कहकर वो जोजो को किस कर लेता है और कहता है देखो तुम मुझे पसंद करती हो। ऑफिस में हियोंग जोजो का मैसेज पढ़कर बहुत खुश था। वो उसका लव अलार्म ऑन करता है और उसके कनेक्शन में से जोजो की फोटो हट जाती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 4 में।